हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक जिसके अंदर आपको मिलेगा कि किस तरह से आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनको याद कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पूरा टेबल नहीं याद होता। जैसे आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो कभी कभी स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, उनको समझ नहीं आता वो किस तरह से इन वैल्यूज़ को याद रखें। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि आप लोग अपना ये पूरा टेबल याद करने में टाइम वेस्ट करें, आप लोगों को क्यों ना कोई ऐसी ट्रिक बताई जाए जिसकी मदद से आपको इस टेबल को याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलते हैं हम जल्दी से अपनी ट्रिक की तरफ। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जहाँ जो आपने याद करनी है। जैसे कि आपके पास हो गया 1/2, 1/√2, √3/2, √3 एंड 1/√3। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको सिर्फ याद करनी है कि आपके टेबल के अंदर ये वैल्यूज आ रही हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि साइन 0 पे क्या होता है, साइन 30 पे क्या होता है, साइन 45 पे क्या होता है, साइन 60 पे। आपको याद होना चाहिए सिर्फ क्या कि 1/2 आपको किसके इक्वल मिलता है, 0.5 के। और ये चीज़ आपको किस तरह से पता चलेगी, आपने सिंपल अपने कैलकुलेटर में 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपको पता चल गया, आपके पास यहाँ पे आ गया 0.5। अब यहाँ पे हम देखें तो आपके जितने भी टेबल है, टेबल के अंदर आपका 1/2 कहाँ पे आ रहा है, साइन 30 पे। तो आपने क्या करना है, बगैर टेबल को याद किए आप जस्ट अपने कैलकुलेटर में जाएंगे, वहां पे आप टाइप करेंगे साइन 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो क्योंकि आपको याद होगा कि 0.5 किसके इक्वल है, 1/2 के, तो आपने सिंपली वहां पे पुट कर देना है 1/2। उसके बाद आप देखें, आपके पास अगली वैल्यू है 1/√2। जब भी आप साइन 45 निकालेंगे आपके पास आएगा 0.707। तो हम सोचते हैं कि ये अब टेबल में जाके कहाँ कौन सी वैल्यू बनेगी, तो आपने सिर्फ याद क्या रखना है कि 1/√2 जो है वो आपका 0.707 के इक्वल आता है। जब आपको ये चीज़ याद होगी तो अगर आप साइन 45 निकालें, आप कॉस 45 निकालें, उसके अलावा आप जो भी अपना एंगल निकालते हैं, अगर वो 0.707 देता है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास इक्वल है 1/√2 के। इसी तरह से अगर आप देखें साइन 60 आपको देता है √3/2। अब आपको √3/2 की वैल्यू याद रखनी है जो कि है 0.866। जब आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी 0.866 वाली, तो आपको अब इधर कोई मसला नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके पास साइन 60 हो, चाहे वो आपके पास कॉस 30 हो, चाहे वो आपके पास कोई और वैल्यूज हो। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कैलकुलेटर आपको 0.866 देगा, इसका मतलब है आप √3/2 को पुट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर आपके पास जो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में आपके पास आती है वो है √3। तो जब भी आपका कैलकुलेटर आपको 1.73 वैल्यू देगा, 1.73 आप टेन 30 निकाल लें, आप कॉट 30 निकाल लें, ठीक है। तो जब भी आप ये वैल्यूज फाइंड करेंगे आपको हमेशा 1.73 ही कैलकुलेटर पे मिलेगा। तो जब भी 1.73 आएगा आपको पता चलना चाहिए कि आपने 1.73 की जगह पे क्या पुट करना है, √3। उसके बाद हम जाते हैं अपनी लास्ट वाली वैल्यू की तरफ जो कि है 1/√3। जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप पुट कर रहे हैं टेन ऑफ 30 डिग्री और आपका आंसर आ रहा है 0.577, अब आपको नहीं पता ये किसकी इक्वल है, तो आपने सिंपल एक टर्म याद रखनी है कि आपने 1/√3 को इसके इक्वल कर देना है। जब भी आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज निकालेंगे आपको सिंपली पता होना चाहिए। तो उसका मतलब है आपको जो याद करने के लिए चीज़ें मैंने बताई हैं वो सिर्फ 5 हैं। आपको 1/2, 1/√2, √3/2, √3 और 1/√3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आसान सी ट्रिक हो गई। बहुत ही सारे ट्रिक है कि जब भी कैलकुलेटर आपको, चाहे आप कोई भी फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कॉस कर रहे हैं, टेन कर रहे हैं, कोसिकेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखनी है, ये सारी वैल्यूज। जब आप इन वैल्यूज को याद रखेंगे तो आपको फिर टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेबल में आपकी 6 अराउंड 6 आपकी एक की 5 एक की वैल्यूज हैं, 5 दूसरे की, तो 5 की कर लें तो आपके अराउंड 30 वैल्यूज बन जाती हैं, क्योंकि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रही हैं। तो बजाय इसके कि आप उन 30 वैल्यूज को याद करें, आपने सिर्फ याद रखना है कि 0.5 इक्वल होता है 1/2 के, 0.707 इक्वल होता है 1/√2 के, और 0.866 इक्वल होता है √3/2 के, और 1.73 इक्वल होता है √3 के, एंड 0.577 इक्वल होता है 1/√3 के।
अब फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि आपको पेपर में जाके भूल जाता है कि 0.5 किसके इक्वल है, तो एक रफ सा आइडिया आपको पता है ये सारी आपके पास वैल्यूज आती हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को पुट करें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक जिसके साथ आपको टेबल को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, और बजाय इसके कि आप पूरा टेबल याद करें, आपने सिर्फ इन 5 वैल्यूज़ को याद रखना है। इन 5 वैल्यूज़ को याद रखते हुए आप अपने टेबल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थंब का ऑप्शन भी लाजमी प्रेस करें, और ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके।